हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इवनिंग में मैं आपके लिए फिर एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है दो दिल मिल रहे हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे आज के रीडिंग में कि आपके पार्टनर और आप क्या रीयूनियन में आने वाले हैं। मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ कि मुझे आज रीयूनियन पे, कमिटमेंट पे रीडिंग करनी है कि आप लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कब आपका रीयूनियन होगा, कब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, कब आप एक हो पाएंगे, क्या वो वापस आएंगे, क्या आपको अपने लाइफ में कितना वेट करना चाहिए। मतलब डिपेंड करता है कि आप अगर देखिए सोलमेट में और कार्मिक में ये होता है कि आप चाहें तो आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में तो लोग वहीं रुके रहते हैं और सालों साल रुके रहते हैं क्योंकि वो बढ़ ही नहीं सकते। वो ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ी अलग टाइप की होती है और उसमें ये होता है कि आपका कनेक्शन ऐसा हो जाता है, इतना डीप कनेक्शन होता है आप दोनों के बीच में कि आप ऊपर से जान लेने के बाद तब तो और भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि कोई ट्विन फ्लेम ये सोच सके कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़कर किसी कार्मिक या किसी सोलमेट के साथ जाएगा, राइट। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो कि सोलमेट से डील कर रहे हैं या कार्मिक से डील कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि कितना टाइम कोई वेट करेगा। तो आज हम देखेंगे कि क्या आप जिससे भी लव करते हैं और जिसके लिए भी आप डेली रीडिंग्स देखते हैं, जिसके बारे में सोचकर आप रीडिंग्स को फॉलो करते हैं, रीडिंग्स की एनर्जी उन्हीं से रेजोनेट करती है। तो आप जिनके लिए भी सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ वापस आने वाले हैं, क्या उनके और आपके बीच में रीयूनियन पॉसिबल है, ये आज हम देखेंगे टैरो से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन बहुत करीब है, स्पेशली 2022 बहुत लकी होगा। आप में से कई लोग परमानेंट रीयूनियन में आएंगे और 2021 एंड तक ज़्यादातर लोगों के कार्मिक्स रिलीज़ हो जाएंगे। तो जब कार्मिक्स रिलीज़ होंगे तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाएंगे और आपका रीयूनियन और इजी हो जाएगा। सो लेट्स चेक, देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मिस कर रहे हैं? क्या आपके पार्टनर्स आपको मिस कर रहे हैं और क्या वो जल्द से जल्द रीयूनाइट होना चाहते हैं? क्या वो वापस आना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप को लेकर उनके दिल दिमाग में? कितना सीरियसली ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर्स? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स कितना सीरियसली ले रहे हैं? वाह कितना सीरियसली ले रहे हैं। पहले ही कार्ड एक्शन का आ गया विद द टेम्पल पाथ। इट्स अमेजिंग। राइट डायरेक्शन में जा रहे हो आप, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं और एक्शन होने वाला है। मतलब कि जो मैं सेंस कर रही थी, जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा था, वो होपफुली सबके साथ रेजोनेट हो। बॉटम से क्या था? मैन होल्डिंग अ कॉइन, कमिटमेंट। मैजिशियन एंड द मिरर, वो आपको ही मिरर कर रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त वो आपको मिरर कर रहे हैं। अगर इस वक्त आप बहुत बैलेंस्ड हैं तो वो भी बैलेंस्ड होंगे, वो हायर वाइब्रेशन में आपके साथ आ रहे हैं। अगर आप अभी डिस्टॉर्टेड हैं, इम्बैलेंस एनर्जी में हैं, अभी भी आप दूसरों से जल रहे हैं, थर्ड पार्टी से जल रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप चिढ़ रहे हैं आपके पार्टनर को किसी और के साथ देखकर, अगर अभी भी आप लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी में टिके हुए हैं, तो आप एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने रीयूनियन को डीले कर रहे हैं, अपने इस प्रोसेस को डीले कर रहे हैं। और अगर अभी आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, आप पूरा दिन अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपना काम धाम कर रहे हैं और अपने इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, उनको एनर्जी कम सेंड कर रहे हैं, उनको अपनी मिसिंग एनर्जी कम सेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर्स आपको मिरर करेंगे और वो उल्टा आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। जो आप आपका मिरर आप ही को मिरर करेगा ना। शीशा आपको क्या दिखाएगा? आपकी परछाई दिखाएगा, आपकी इमेज दिखाएगा। तो आपके जो काउंटर पार्ट होते हैं, चाहे वो आपके सोलमेट हों, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हों,
वो आपको वही चीज़ ट्रिगर करेंगे जो आपकी खामियां हैं। अगर आप जेलसी में रहते थे हमेशा से, आपको, या आप पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा आपको लगता था ये चीज़ मेरी है तो मेरी ही है, तो वो आपसे और आपको पॉजिटिवनेस इतना ज़्यादा आपको हर्ट कराएंगे कि आप पॉजिटिवनेस छोड़ ही देंगे एकदम, को लगेगा जाओ तेल लेने, अब मेरे से मतलब ही नहीं है। इस हद तक आपको ट्रिगर कर देंगे। तो जब आप इस हद तक बैलेंस हो जाएंगे कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आ रहे हो, तुम कब जा रहे हो, तुम कब ऑनलाइन हो, तुम कब ऑफलाइन हो, जब आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा तो ये आपके हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको ही मिरर करते हैं। तो इनका काम ही है, इनको जन्म ही इसलिए दिया गया है धरती पे, यूनिवर्स ने इसीलिए भेजा है कि ये आपकी खामियों को आपके सामने ले आए, सरफेस करें और आप उसे रिलीज़ करें। जब आप अपने इनर वर्क से सब चीज़ को रिलीज़ कर देंगे, एक तरह से कहा जाए तो एंगर, ईर्ष्या, मोह, माया, हर चीज़ से जब आप एकदम वो हो जाते हैं कि मतलब आपको 3D लेवल की जो मैट्रिक्स है, 3D मैट्रिक्स, इस 3D लेवल पे मतलब अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें ना आप अपने साथ लेकर आते हैं ना अपने साथ लेकर जाते हैं। आप अपने साथ जो चीज़ें लेकर जाते हैं असली में वो होता है आपके आशीर्वाद, आपके कर्म जो भी आपने पूरे ज़िंदगी में किए हैं, आपकी पुण्य जो भी आपने कमाए हैं। तो ये जो चीज़ें आपके साथ जाने वाली हैं, भगवान आपको ये धरती पे यही चीज़ें करने के लिए भेजता है कि चलो तुमने पास्ट में अगर गलती किया तो इस जन्म में ये गलती मत करना। लेकिन धरती पर आके लोग क्या हो जाते हैं, 3D रियलिटी में गुम हो जाते हैं। उसने इतना कमाया तो मेरे को उससे ज़्यादा कमाना है, उसने ये कपड़े पहने तो मेरे को उससे अच्छा कपड़ा पहनना है, या मेरे नसीब में ये क्यों नहीं है। और इन सब चीज़ों में वो भूल जाते हैं कि उनका पर्पस क्या है। वो धरती की वाइब्रेशन हाई करने के लिए आए थे लेकिन खुद ही लो चले गए और डीपर चले गए। मतलब एक तरह से धरती में गड्ढा खन के उसके अंदर भी कोई चीज़ हो तो वहाँ भी घुस जाएंगे। तो इतना नीचे लोग अपनी वाइब्रेशन को इस वक्त कलयुग में गिरा चुके हैं। तो आपका जो भी डिवाइन सोल्स हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, ज़्यादातर जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं, जो हीलर्स होते हैं, जो लाइट वर्कर्स होते हैं, जो कि सोल कनेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो कि जिनका कार्मिक से नहीं जमता है, जिन्हें लगता है कि यार ये कैसा बंदा है, कैसी बंदी है, इससे मेरा नहीं जमेगा, वो अपने आप को पहले से ही अलग फील करते हैं। तो ऐसे ही लोगों को भगवान ने गाइडेंस दे रखी है कि आप लोगों को मिलकर इस अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करना है। और आप अर्थ की वाइब्रेशन को तभी हाई करेंगे जब आपका जो काउंटर पार्ट है, जो आपका पार्टनर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब तक आपको ट्रिगर कर करके आपको एकदम प्योर सोल नहीं बना देगा, तब तक वो अवेकन नहीं होगा। और यहाँ पर एक्शन दिख रहा है, मतलब कि आप लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा अवेकन कर लिया है, इतनी राइट डायरेक्शन पे आप जा चुके हैं कि अब आपका पार्टनर आपको मिरर कर रहा है। अब अगर आप इसे एकदम इग्नोर भी कर देंगे ना तो भी ये आपकी तरफ पीछा करके आपके लिए एक्शन लेगा। सो आज के कार्ड्स देखिए कैसे आए हैं, जो कि रोज ही मैं कार्ड्स निकालती हूँ एनर्जी ओरेकल से, लेकिन आज के कार्ड्स जो कि हम डिमांड कर रहे थे कि क्या वो एक्शन लेंगे, क्या आपका रियूनियन होगा, और पहला ही कार्ड एक्शन का आया है। वाओ, देखिए नेक्स्ट कार्ड भी वैसा ही आया है, दैट इज जर्नी। आप किसी जर्नी में हैं डेफिनेटली, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली। सो यहाँ पर ये पांचों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपको मिस कर रहे हैं। वो आपकी एनर्जी उतनी ही पिक कर पाते हैं जितना आप उनकी एनर्जी पिक कर पाते हो, क्योंकि वो भी इसी जर्नी का पार्ट है, वो भी आपके काउंटर पार्ट है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप सोलमेट जर्नी में हो। कई बार ये भी होता है कि आपके कार्मिक भी सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर आप उनको अपने साथ असेंड करते हैं तो, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत डिस्टॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा आपके साथ उसका पास्ट लाइफ कर्मा है, लेकिन धीरे धीरे आप कर्मा रिलीज करते हैं, आप अपने लाइफ में ग्रो करते हैं, तो वो भी आपके संगत में, कहा जाता है ना सत्य संगति कथय किम न करोति पूसाम, तो सत्संगति जो होती है वो सब कुछ कर लेती है, राइट। तो आपके संगत में आकर वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे इस लेवल तक। तो आपका अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कार्मिक के साथ, लीगल इशू चल रहा है या कुछ, तो भी वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो भी वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी होती है।
तो आप अपने वाइब्रेशंस हाई करके आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली विद द एक्शन कार्ड है। इससे ज़्यादा और कौन सा कार्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर रीयूनियन एंड फॉर कमिटमेंट, राइट। तो ये दोनों कार्ड्स आए हैं विद द टेम्पल पाथ। टेम्पल पाथ, यहाँ पर आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने लाइफ में एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप प्रे कर रहे हैं तो आप सही तरीके से कर रहे हैं। बिना लॉजिक के प्रे करना चाहिए, बिना एक्सपेक्टेशंस के प्रे करना चाहिए। आप जैसे अपने माँ बाप को कुछ बताकर भूल जाते हैं या बचपन में भूल जाते थे कि आपने उनको बोल दिया तो मतलब वो चीज़ अब गारंटी है, वो आनी ही आनी है, वैसे ही आप अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको आपने एक बार बोल दिया, फिर आपको उन पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आप वेटिंग एनर्जी में नहीं रहेंगे। अरे कल नहीं आया, परसों नहीं आया, अरे आज भी नहीं आया, इस एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। तब वो विश मैनिफेस्ट होती है। जब तक आप उसके पीछे लगे रहेंगे तब तक वो विश डिले होती जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो इतने टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ या इतनी टेक्निक्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो वर्क क्यों नहीं कर रही है? वो इसलिए वर्क नहीं कर रही है क्योंकि आप वेटिंग एनर्जी में हैं। आपको कभी भी वेट नहीं करना है। आप अपने माइंड को पूरी 360 डिग्री पे घुमाकर अपने ऊपर लगाइए। आपने क्या खाना खाया, आपकी सोल को क्या डाइट चाहिए, आपके लाइफ में कितना पैसा चाहिए, आपके लाइफ में आपको किस तरह से एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, आप कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। आप खुद को इतना कैपेबल बनाइए कि आप दूसरों की मदद कर सकें, किसी भी हिसाब से कर सकें। ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली कर सकें, उनको उनकी वाइब्रेशंस हाई करके भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। सो ये जो कार्ड्स हैं यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि आप बहुत बैलेंस्ड हैं। क्योंकि आप बहुत बैलेंस्ड हैं, ये एनर्जी निकल कर आई है। टैरो से भी देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स रीयूनाइट होना चाहते हैं? क्या वो भी मिस कर रहे हैं? क्या वो भी इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं? क्या उनकी तरफ से कमिटमेंट आएगी? क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में? प्लीज गाइड करें। ये कार्ड बाहर आ रहा है तो मैं इससे ले रही हूँ, द लवर्स। तो हमारे पास पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। ये थोड़ा सा मुड़ गया मुझसे। Three more cards. Queen of Swords, Three of Swords, Justice। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, जो जिस वजह से रीयूनियन डिले हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, या कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि बिल्कुल ही अलग सीन हो, किसी ऐसे सिचुएशन में अटके हों जहाँ पर बहुत वक्त लग रहा हो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। द लवर्स का कार्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। डिवाइन कनेक्शन है, यहाँ से जर्नी का कार्ड है और यहाँ से द लवर्स का कार्ड है, जो कि ये क्लियर कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। और एंजल्स की ब्लेसिंग है। सन देखिए यहाँ पर दिख रहा है, उजाला दिख रहा है, होप दिख रही है, यहाँ पर भी लाइट है। तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप को के, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं रीयूनियन के लिए, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है। आपके पार्टनर भी पेशेंटली आगे बढ़ रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ बड़े डिसीजंस लेने के लिए। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ से हेरोफेंट का कार्ड है जो कि मैरिज को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है। और यहाँ से हैप्पी फैमिली का कार्ड है जो अगेन कमिटमेंट और मैरिज को दिखाता है। तो यह दोनों डेक से ये एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। एक लेवल जो कि अभी चल रहा है उससे आगे बढ़ता हुआ आपका रिलेशनशिप दिख रहा है।
बहुत टाइम से हो सकता है आप दोनों अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, बहुत वक्त से, बहुत साल से आप वेट कर रहे हैं एक्शन का, लेकिन जल्द आपकी तरफ एक्शन होगा। आपके पार्टनर भी डिस्टर्ब्ड है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब्ड है, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, प्रेशर ले रहे हैं। वो भी, अगर आप बहुत रिलैक्स हैं तो उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो उनकी ये हालत होगी, क्योंकि वो आपको मिरर करेंगे। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर एक्शन आपकी तरफ होने वाला है, बिल्कुल पॉजिटिव रहे। अब हम देखेंगे कि एक्शन कब तक हो जाएगा, कब होगा रीयूनियन। कब होगा रीयूनियन, मेरे व्यूवर्स का रीयूनियन कब होगा उनके पार्टनर के साथ। मिल गया आंसर मुझे, 7777 विदिन 7 days, विदिन 7 weeks, विदिन 7 minutes, विदिन 7 hours आप में से कई लोग रीयूनाइट होंगे। 7 days, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले भी मैंने कोई रीडिंग करी थी जिसमें 7 आया था, 77 ही आया था। हो सकता है आप में से एंजल नंबर 777 बहुत लोगों को दिख रहा हो, या 1010 पोर्टल आने वाला है, कंप्लीशन का पोर्टल है अक्टूबर, 10 अक्टूबर। तो यहाँ पर 1010 भी बहुत ज़्यादा लोगों को दिख रहा होगा, 999 दिख रहा होगा, राइट। तो 222 दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा। ये सब रीयूनियन के हैं, और 2022 भी 222 है, 222 2022 222 है, 2022 बहुत लकी होगा, स्पेशली सोल जर्नी वालों के लिए। बहुत सारे रीयूनियन होंगे, परमानेंट रीयूनियन होंगे। सो आपके लिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 7 hours, 7 days या 7 weeks के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपके लाइफ में एक्शन लेंगे, रीयूनाइट होंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो, और रीडिंग अगर आपको गाइड करी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा अगर आपको लगता है उन्हें नीड है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय।